मैं बोल रहा हूं ऑपोजिशन वही गलती कर रहा है। ओके मलूक नागर वांट्स टू कमेंट ऑन दिस। मलूक नागर वांट्स टू कमेंट ऑन दिस। मलूक नागर, एक पेंसिल को प्रधानमंत्री बना दो, एक खंबे को प्रधानमंत्री बना दो, तो पूरा खेल हो जाएगा। मलूक नागर, देखिए, जो खंबे को प्रधानमंत्री या पेंसिल को प्रधानमंत्री, समझ नहीं आ रहा स्टेटमेंट क्या है, समझ नहीं आ रहा प्रश्न क्या है, समझ नहीं आ रहा देश का संविधान क्या है, समझ नहीं आ रहा देश की संसद क्या है, समझ नहीं आ रहा ये क्या बात हो रही है प्रधानमंत्री, खंबा और पेंसिल, समझ में ही नहीं प्रश्न क्या है ये। नहीं, मेरा प्रश्न नहीं है ये मलूक नागर, आप इतने मतलब खराब तरीके से मुझे मत देखिए। मेरा प्रश्न नहीं है। आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने बोला कि एक खंबे को भी आप बना देंगे प्रधानमंत्री, एक पेंसिल को भी बना देंगे तो वो बेटर परफॉर्म कर जाएगा। ये मेरा प्रश्न नहीं है। सुना तो नहीं आपने डिस्कशन? तो शायद ये कहीं ना कहीं हम शायद कहीं ना कहीं ये उनको कह रहे हैं जो हमारे साथ देश की संसद में दारू पी के आ जाते थे, उनको कई बार देश की संसद से मान साहब को निकाला गया है और इन्होंने उनको वहां मुख्यमंत्री पंजाब का बना दिया है, शायद उसको कह रहे होंगे, उनको ऐसा लगता होगा। अच्छा ठीक है, मलूक नागर को 30 सेकंड बोलने दीजिए। ओके, जो भी बोले ऑथेंटिकली बोले। ओके मलूक नागर जी। देखिए जो आज का जो चर्चा है और इन पे नई टीम बीजेपी की जो एनडीए के मुखिया हैं वो शायद झिल नहीं रही है, और जो आज कांग्रेस के हमारे साथी 56 इंच का बंदर कह रहे हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री को, तो कहीं ना कहीं बात उनकी तरफ ही जा रही है। 56 जो निकली है वो शायद राहुल गांधी जी की एज है। वो बंदर किसको कह रहे हैं ये खुद सोच लें, खुद गिरेबान में झांक लें। और जो आज की तारीख में देश के संविधान को नहीं मान रहे, जो देश की संसद के बनाए गए नियम और कानून को नहीं मान रहे, जो वंदे मातरम के 2 छंद गा करके कांग्रेस के मुख्यालय पे और उसको बंद कराते हैं, और उनकी पार्टी के मनोज जो सांसद हैं वो कहते हैं मैडम बंद कराना चाहती थी पर हमने करा नहीं, पूरा सुनवाया। तो कन्फ्यूजन है, कोई कहते हैं उनकी तबीयत खराब थी, उनको कुर्सी मंगा रहे थे सोनिया गांधी जी को, कोई खड़गे जी की तबीयत खराब, उनको कुर्सी मंगा रहे थे। तो फिर गोवा में जाकर के खड़गे साहब ने फिर वहीं दोबारा से क्यों कर दिया? तो क्या संविधान को नहीं मानती विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी? तो क्या देश में ये सिद्ध करना चाहते हैं ये नकली इस तरीके से जो संविधान की कॉपी लेके घूमते थे, तो देश के संविधान को नहीं मानते हैं। लेकिन देखिए सुनील यादव ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुनील यादव, एक तो ये 54 और 1 रुपए में आप क्यों उलझा रहे हो आप आरएलडी को? आपको क्यों लग रहा है ये आप कह रहे हैं कि हमने तो 1 रुपया बना दिया इनको गठबंधन करके? देखिए अमीश भाई, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप डिबेट लेकर के आए, तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम है मैं उसको बधाई दूंगा। और एक बात और साफ कर दूं कि कई बार डिबेटों में यह बात आती है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पॉलिटिकल पार्टियों ने दिलवा दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस देश के नौजवानों ने दिलवाया है। सरकार नौजवानों के सामने घुटना टेकी और इस बात को हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन में खड़े होकर के कहा था कि ये आंदोलन न समाजवादी पार्टी का है, न कांग्रेस का है, न बीजेपी का है, ये देश के नौजवानों के भविष्य का मामला है। एक दूसरी बात मैं बहुत ईमानदारी से कह सकता हूं, राजनीति में मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, सबका अपना अपना समय होता है। मुझे लगता है कि बीजेपी का जो जय का समय था वो खत्म हो गया, अब बीजेपी का पराजय का समय शुरू हुआ है। इस नई टीम के जो मुखिया हैं वो पराजय उनकी गृह विधानसभा से बांकीपुर पटना से शुरू हुआ है। अभी ये उत्तर प्रदेश हारेंगे 27 में और फिर 29 में इस देश से साफ हो जाएंगे। और देखिए इस टीम के सामने नई चुनौती क्या अमीश भाई, एक तो हमारे आपके सामने, हमारे आपके साथ साथ दर्शकों के सामने, इस देश के सामने एक बड़ी चुनौती है ये समझने के लिए कि इस देश को ज्यादा बीजेपी ने लूटा है या इस देश को ज्यादा अंग्रेजों ने लूटा है। ये रिसर्च का विषय है, क्योंकि बीजेपी की सरकार में राम मंदिर भी लूट गया जी, पिछड़ों राम मंदिर पर तो हमने कई सारी चर्चा करी, कम से कम 10 चर्चाएं करी,
लेकिन ये सुन चवन्नी लीजिए, को आपने अरे 1 मुझे रुपया बोलने बनाया, दीजिए। इस पर भी तो प्रकाश डालिए थोड़ा। सुनील यादव जी मुझे बोल लेने दीजिए, बोल लीजिए, बोलिए। मैं उस पे आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, आप बताइए उनमें एक भी एक्सप्रेसवे है जो धंसा ना हो, टूटा ना हो। लखनऊ से कानपुर वाला तो 48 जगह टूट गया। आज गंगा एक्सप्रेसवे धंस गया उन्नाव में। मतलब जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, आप हर घर हर जल की बात कर रहे हैं, सारी टंकी गिरी जा रही हैं, सारे विभाग लूटे जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि यह नई टीम भ्रष्टाचार से कैसे लड़ेगी? अच्छा, यह नई टीम जेनजी से कैसे लड़ेगी? जेन अल्फा से कैसे लड़ेगी? आज छोटे छोटे बच्चे स्कूल से निकल के प्रदर्शन कर रहे हैं कि योगी जी, जो आपने स्कूल के बगल में ठेका खोल दिया है, इसको बंद करिए, माहौल अच्छा नहीं है। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रही थी कि अयोध्या विधानसभा नहीं हारे हैं। आप लिख के रख लीजिएगा, 2027 में ठीक है, अयोध्या ठीक है, विधानसभा लेकिन भी अब बताइए, आप अब हार ठीक है, जाएंगे एक और सेकेंड, समाजवादी ये पार्टी ये जीतेगी। चवन्नी छाप रुपया छाप होगा, इस पर आप क्या कह, क्यों आपका स्टेटमेंट क्या है? अपने नेता पे तो देखिए, कुछ बोलिए। एक बात तो लोग देखिए, हमारे नेता ने किसी का अपमान नहीं किया है। लोक दल के नेता हैं आदरणीय जयंत चौधरी जी। उनका लेकिन हम सब रालोद के सम्मान एक प्रवक्ता ने बोला कि इसलिए उनका सम्मान करते उनकी हैं। रालोद का हाथ पकड़ कर ही मुलायम सिंह यादव इतने बड़े बन पाए। हम स्वीकार कर रहे हैं कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का आशीर्वाद नेताजी के साथ था। उन्हीं की विरासत को नेताजी ने आगे बढ़ाया, उन्हीं की सोच को, उन्हीं की विरासत को माननीय अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। उस विरासत को गिरवी किसने रखा? जिस बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से वो तो कह रहे हैं 700 अजीत किसान सिंह जी दिल्ली को में धोखा शहीद दिया हो और गए। सीएम बन गए। वो तो ये जिस भी कह रहे बीजेपी ने- सुन हैं, लीजिए, रालोद सुन कह रही है लीजिए। कि अजीत सिंह को धोखा दिया और मुलायम सिंह यादव जी सीएम बन गए। वो कह रहे हैं हिस्टोरिकल फैक्ट है ये। नहीं, चौधरी चरण सिंह जी ने जीवित रहते इस बात को कहा था कि हमारी संपत्ति के वारिस चौधरी अजीत सिंह होंगे और राजनीति के वारिस मुलायम सिंह यादव जी होंगे। इसमें दुविधा मत रखिए, यह खुद चौधरी साहब ने कही थी। अच्छा बताइए कि लोक दल, चौधरी साहब की विचारधारा वाली पार्टी कहां चली गई? किसानों पर थार चढ़ाने वालों की जय जयकार कर रहे हैं आप। नहीं नहीं, ये देखिए किसानों को सुनील धोखा सुनील देने यादव, वालों की जय मैं जयकार इतिहास कर का रहे भी हैं। छात्र हूं। आप सुन इस लीजिए, पे साथ कर लीजिए। अब बताइए चौधरी चरण सिंह किसके खिलाफ लड़के प्रधानमंत्री बने? उनका विचारधारा विरोध किस पार्टी के साथ था बताइए? कांग्रेस के साथ था, किसके साथ था बताइए? कांग्रेस का। तो आप कांग्रेस के साथ हैं? कांग्रेस साथ। आप कांग्रेस के साथ हैं आज? बताइए। अरे हमारे चौधरी चरण सिंह सही है, आप सही? अब ठीक है। चौधरी चरण अरे सिंह का सुन कांग्रेस लीजिए, के साथ विरोध था। सुन लीजिए। मुलायम सिंह यादव को भी कांग्रेस के साथ विरोध अरे था। सुन मुलायम लीजिए, सिंह यादव ने एक मेरे इंटरव्यू में बोला कि कांग्रेस ज्यादा खतरनाक है भारतीय जनता पार्टी से। ये कहा कि नहीं कहा? हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिंदुस्तान टाइम्स में कोट हुआ था वो इंटरव्यू मेरा। बोलिए। अच्छा सुन लीजिए। देखिए, चौधरी साहब कांग्रेस के खिलाफ थे। समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के खिलाफ, तो खुद ही और बोल रहे हैं आप। सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हुआ। तो अभी भी चौधरी साहब का परिवार तो कांग्रेस के खिलाफ ही है। लेकिन अरे सुन लीजिए। अब परिस्थितियां कांग्रेस सरकार में नहीं वाह, है। वाह। क्या कांग्रेस क्या देश में? ये लीजिए, सुनील यादव कैसे हो गया? अरे सुन लीजिए, वाह, ये कव्वाली नहीं हो रही है। काउंटर ये कव्वाली नहीं हो रही है। बिल्कुल अजीज नहीं भाई। हो रही, क्या बिल्कुल नहीं हो रही। कांग्रेस ने कहा कि किसान नक्सली है? क्या कांग्रेस ने कहा कि किसान आतंकवादी है, माओवादी है? सुनील यादव, किसानों को सुनील विदेशी यादव, फंडिंग है? मैं किसने कहा? समाजवादी पार्टी में किसने आपको कहा? ग्राउंड किसने जीरो कहा? के नेता के रूप में मानता हूं। आप खुद जानते हैं कि सत्य क्या और तथ्य क्या है। ओके मलूक नागर, यू विल गेट अ चांस टू रिस्पॉन्ड। मलूक नागर जी। देखिए, हमारे से कंसर्न है, इसलिए टाइम देना प्लीज पूरा तरीके से। बिल्कुल देखिए, चौधरी चरण सिंह किसानों के देवता, किसानों के मसीहा थे और उन्होंने माननीय मुलायम सिंह जी को पसंद किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया और माननीय मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी बनाई, अस्तित्व में आई और वो बहुत सम्मान करते थे चौधरी चरण सिंह जी का। ये भी बात सच है। चौधरी अजीत सिंह जी का मुलायम सिंह जी बहुत सम्मान करते थे, ये भी बात सच है। पर अगर अखिलेश जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, ये भी बात सच है। और अखिलेश जी का हमने कभी बेइज्जती नहीं करी, कभी कोई ऐसा शब्द नहीं बोले जो कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश के चुनाव में कहते हैं हटाओ अखिलेश पखलेश को, ऐसा नहीं कहा। जो कुछ विपक्ष के दूसरे लोग
साथी जो इनके भी रहे हैं, हमारे भी रहे हैं, वो जिस तरह अखिलेश जी को कहते थे परिवार में किसी को नहीं बख्शा, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। इनकी सोच इनके साथ है। ये क्या बोलते हैं हमारे नेता चौधरी जयंत जी को, ये इनके सामने है, इनकी स्थिति है। एक चीज पर अमीश जी क्लियर है बिल्कुल एकदम, कि जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सुनाल, लोहार, कुमार व तमाम पिछड़ी जाति और दलित समाज के लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लिए या उनके पोते के लिए ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करा तो जवाब दे देंगे। दूसरी बात, ये कांग्रेस के साथ है। आज 3 महीने में चौधरी चरण सिंह जी को कुर्सी से उठा के किसने फेंका? कांग्रेस ने। आय से अधिक संपत्ति के केस में मुलायम सिंह जी की यादव को कौन जेल में डालना चाहते थे? कांग्रेस। मायावती इस देश की कद्दावर नेता है दलितों के, उनको आय से अधिक संपत्ति के केस में कौन डालना चाहती थी? कांग्रेस। बाबा अंबेडकर साहब दलितों के, क्या पूरे देश के गरीब मजलूम सबके देवता हैं, उनको किसने चुनाव हराया? कांग्रेस ने। ये उनके साथ जा रहे हैं जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस। और देश के किसी भी प्रदेश में जब चुनाव होते हैं आपस में लड़ते हैं, ये टन 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 ठकरते हैं, ये किसके साथ है? कांग्रेस के साथ है। एनडीए में माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और पूरा कोई प्रदेश नहीं है जहां झगड़ा होता हो। दूसरी बात, मैं एक बात और कह रहा हूं अमीश जी, कि जब चुनाव होते हैं इनका चेहरा बिल्कुल सामने आता है, और जब कहीं पे 2 तरह की राजनीति होती है, एक पक्ष एक विपक्ष। जो किसानों की बात करी, जब विपक्ष में होते हैं हम किसानों के लिए लड़ते हैं, जूझते हैं, भिड़ते हैं, टकरते हैं, लाठी खाते हैं, और जब सरकार में होते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री का ओके, यू मेड योर पॉइंट। सुनील यादव आपकी टर्न है। सुनील यादव, क्या आपको लगता नहीं है क्योंकि कांग्रेस, देखिए तो प्रैक्टिकल बात है, कांग्रेस आपसे 75-80 सीटें डिमांड करेगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट उत्तर प्रदेश में उतना बेहतर नहीं है, और वो आपके लिए कड़वा घुट होगा उस समय। देखिए अमीश भाई, क्योंकि ये सीटों के बंटवारे का मामला राष्ट्रीय नेतृत्व का है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है कि ये चुनाव सीट के बंटवारे का नहीं, जीत का मामला है। जो जहां जीत सकता होगा वो वहां लड़ेगा, कौन कितना लड़ेगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मैं मलूक नागर जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि नेताजी भी चौधरी साहब का सम्मान करते थे, नेताजी अजीत सिंह जी का सम्मान करते थे, हमारे नेता भी चौधरी जयंत चौधरी जी का सम्मान करते हैं, हम भी चौधरी जयंत जी का सम्मान कर रहे हैं। कांग्रेस की बात आई, हम कांग्रेस के साथ मुद्दों पर हैं। कांग्रेस ने कहा, हमने समाजवादी पार्टी का नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सामाजिक न्याय की बात कांग्रेस कर रही है, जाति जनगणना की बात कांग्रेस कर रही है, आरक्षण की बात कांग्रेस कर रही है। जिस दिन कांग्रेस लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, पिछड़े दलितों के खिलाफ, संविधान और सामाजिक न्याय के खिलाफ हो जाएगी, ओके मलूक नागर, शांति। कांग्रेस से लड़ते नजर सुनील यादव, आपने अपनी बात को रखा। राधिका खेड़ा, ओके राधिका खेड़ा, 30 सेकंड राधिका खेड़ा। काउंटर नहीं, अमीश जी हमारे सेकंड अमीश जी, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, 1 सेकंड मलूक नागर, मैं आपको बताऊंगा। राधिका खेड़ा 30 सेकंड। जी 2 चीज़ें क्लियर कर दूँ। उन्होंने पहली चीज़ कही एक हमारी सीट हारने पे, और इन्होंने कहा अखिलेश जी कहते हैं कि बच्चों की जीत है। इसीलिए मुलायम सिंह यादव जी ने हमारा एंटी कॉपिंग एक्ट, जैसे ही वो 1994 में मुख्यमंत्री बने थे, सबसे पहला काम क्या किया था? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा के लाया गया एंटी कॉपिंग एक्ट, उसको हटाने का काम किया था। आप लोग जनता की क्या चाहत है, क्या चाहिए, आप उस पर नहीं चलते। उम्मीद करती हूँ अखिलेश जी उन गलतियों से सीखेंगे और आगे ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी बात, आपने कहा हम अपनी